सदगुरु कबीर के संबंध में आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे कि काशी में उनका जन्म हुआ, मगहर में उनके शरीर का अंत हुआ। इस बीच ज़्यादा समय काशी में भले रहते थे, लेकिन वे कहते हैं देश विदेशे हूँ फिरा। वो भ्रमणशील थे, देश के कोने कोने पर गए। तो रही बात कबीर साहब जी के जीवन के संबंध में, लोगों में कुछ वैचारिक भिन्नता है। विभिन्न मान्यता के लोग होते हैं। उसका कारण ये भी है कि कबीर साहब जी ने स्वयं अपना कोई जीवन नहीं लिखा, जीवन के वर्णन नहीं किया कि मैं कहाँ जन्मा, कौन कैसे जिया, क्या है। वो केवल उस समय जो विचार थे उनकी उन्होंने समीक्षा की और सत्य का उद्घाटन किया। विभिन्न मत पंथों के पास जाकर के वहाँ उनको लगा कि ये सच है, ये गलत है, तो वो अपना खुद ओपिनियन देते चले गए सब जगह, लेकिन वो अपने विचार रखे। फिर सब जगह से परख करके योगियों के यहाँ भी गए, वैष्णवों के यहाँ की भी गए, सन्यासियों गोरख पंथियों के पास भी गए, उनसे बातें हुई। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उनकी वाणियों में संग्रह है, और हर चीज़ का मैं यहाँ पर अलग अलग वर्णन दूं न इसका अवसर है। और आप लोग जो जिज्ञासु होंगे, जानकारी चाहते हैं अधिक विस्तार से, वे लोग उनके संबंध में जो सदग्रंथ में बातें आई हैं वे आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण कहाँ जन्मे, कौन उनके माता पिता थे, कौन गुरु थे, क्या करते थे, इन बातों पर बहुत सारी बातें लोग करते हैं अपने अपने ढंग से। आप लोग उस विषय पर रिसर्च करिए। महत्वपूर्ण क्या है? कोई बोल रहा है बीच में? वो मैं कह रहा था कि उन्होंने क्या संदेश दिया हम लोगों को, महत्वपूर्ण ये है। वो गृहस्थ थे, विरक्त थे, कैसे थे, क्या थे, ये अलग चर्चा का विषय है। मैं इस समय केवल उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या है? साहब की केवल एक साखी मैं कहूँ जिससे बहुत कुछ बातें जीवन के संबंध में समझने में आएगी। वो क्या है? सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कबीर हम सबके जीवन के संबंध में बताते हैं, और उनकी एक विशेषता थी, उन्होंने किसी देवी देवताओं को संबोधित करके अपनी बातें नहीं कही है, या किसी देवी देवता ईश्वर ब्रह्म को मनाने के लिए उनको सामने विनय वंदना करके, उनके सामने कुछ प्रार्थना करके अपने जीवन के कल्याण के संबंध में कोई मांग नहीं रखते। मनुष्यों से बातें करते हैं, मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं, और कहो राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करते हैं, परिवार की समस्याओं का समाधान करते हैं, व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए जो समस्याएं आती हैं, और वहाँ बहुत सारे अंधविश्वास और भ्रम का प्रचार था, उसके बारे में साहब बताते हैं। यहाँ पर जीवन के संबंध में बताते हैं कि शकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। दुर्मति और सुमति, एक होती है सुमति
और दूसरी होती कुमति। कुमति कहो, दुर्मति कहो, ये सब उपसर्ग हैं, उसके अनुसार अर्थ बदल जाते, सब चीज वही है। जहां दुर्मति कैसे होती है, पहली बात तो यही कि बुद्धि बनती कैसी है, क्योंकि जैसा हमारा संग होता है उसी का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिन लोगों से मित्रता होती है, जिस प्रकार के विचार सुनते हैं, बस वो हमारे भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं और वही फिर हम व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए साहब ने ये भी कहा है, अच्छे लोगों की संगति करो, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छी बुद्धि बनेगी, अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और इसका उल्टा भी सच है, गलत लोगों की संगत करोगे, ये तो आप सब भी महसूस करते हैं। यदि कोई सही आदमी हो और यदि वह 5 शराबियों के साथ रहने लग जाए, उनसे मित्रता स्थापित कर ले, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, साल भर के बाद शराबियों की संख्या 6 हो जाएगी, फिर वो भी शराबी हो जाएगा, क्योंकि संग का प्रभाव। और ये भी सच है, कोई आदमी गलत पथ पर चल रहा और 4-5 अच्छे लोगों के साथ रहने लग जाए, 5 अच्छे लोगों के साथ, तो ये मान करके चलिए वो बहुत दिन वहाँ गलत नहीं रह पाएगा, वो भी अच्छा होने लग जाएगा। इसलिए साहब क्या कहते हैं, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों से सलाह लो। गलत लोगों की संगत करके गलत लोगों की सलाह लोगे तो आपका जीवन खराब होगा और उसका प्रभाव आप पर ही नहीं, परिवार पर भी पड़ेगा। आप पर तो पड़ेगा, परिवार पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि किससे सलाह ले रहे हैं, किसकी संगत कर रहे हैं। मैं एक छोटा उदाहरण बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा। एक लड़का है, नहीं बात करें लेकिन दूर जाके बात करें। ये हमारे सत्संगी यहाँ लगता है। कमाल है ना। तो एक लड़के को उसके पिता ने डांटा। अब डांटा तब वो अपने मित्र के पास चला गया कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट पड़ाई है, बहुत डांटे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं। तो उसके मित्र ने, जो अच्छा स्वभाव वाला नहीं था, अच्छा विचार वाला नहीं था, क्या कहता है, और तुम पिताजी के बात को चुपचाप सुनते रह गए। मैं होता तुम्हारी जगह ईंट का जवाब पत्थर से देता। आज तुम सुन लिए हो तो रोज तुम्हें डांटते फटकारते रहेंगे, तुम्हें उसका उत्तर देना चाहिए था। अगली बार ध्यान रखना, कुछ बात कहें तो उसको लौट करके जवाब देना। अब वो लड़का लौटेगा तो पिता के प्रति क्या भाव लेकर के लौटेगा, समझ रहे ना। कैसा उनके प्रति अवमानना जगेगी, कैसे उनके प्रति अश्रद्धा का भाव जगा दिया, और कैसा उसके व्यवहार में, उसके जीवन में कितना बड़ा फर्क डालेगा ये। एक दूसरे लड़के को भी उसके पिताजी ने डांटा, वो भी अपने मित्र के पास गया और कहा कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं असंतुष्ट हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ। उसने कहा, देखो, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते। आपके पिता ने आपको डांटा है तो जरूर कोई गलती किए होंगे, तभी डांटे हैं, वो तुम्हारे भले के लिए कहे होंगे। और मान लो गलती नहीं है फिर भी डांट दी, ऐसा कहते हो तो भी कोई बात नहीं है, पिता है, डांट सकते हैं, कोई तो बात रही होगी। उनकी समझ में जो आई है वो आपके हितचिंतक है, उनकी बातों को सुनना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उनके प्रति आप श्रद्धालु रहना। अब वो लड़का जब लौटेगा तो पिता के प्रति कैसा भाव लेकर के लौटेगा, सलाह किससे लेते हैं,
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन सलाह किससे लेते थे? आप लोग समझ रहे हैं अब तो। दुर्योधन सलाह किससे लेते थे? समझ गए? शकुनी से। और अर्जुन सलाह किससे लेते थे? हाँ, कुछ तो बोलो आप लोग। कृष्ण से लेते थे। अर्जुन सलाह लेते थे भगवान कृष्ण से और दुर्योधन सलाह लेते थे शकुनी से। परिणाम क्या हुआ? समझ रहे हैं ना? सलाहकार कौन? आप मित्रता किससे करते हैं, ये ध्यान रखो। सही चुनाव करो मित्रों का। और इतना ही नहीं है, आपके बच्चे स्कूल से आते हैं और बस्ता फेंक देते हैं, खेलने निकल जाते हैं। आप कभी पता करते हैं बच्चों को कि मेरे बेटा या मेरी बेटी, मेरे बच्चे जिन बच्चों के साथ खेलते हैं उनके संस्कार कैसे हैं, उनके परिवार के लोग कैसे हैं, उनके खान पान कैसा है, उनका बोलने का ढंग कैसा है। जो कई बार होता है, आप लोग अनुभव किए होंगे, घर के वातावरण से भी एक भिन्न व्यवहार बच्चा करने लगता है। घर में कोई गाली नहीं देता है, लेकिन बाहर जाकर के बच्चा गाली देना सीख जाता है। घर के लोग पूरे सात्विक हैं, लेकिन घर का बेटा गया और कहीं से गुटखा खाना सीख गया, खैनी खाना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया। घर के लोग तो नहीं करते हैं, कहाँ से सीख गए? कोई तो है उसको सिखाया है, कोई तो है उसको खिलाया पिलाया है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी ही है जीवन में। अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, गलत मित्रों की संगति न करे। कभी कभी मैं सत्संग में पूछा भी करता हूँ, आपके घर में फ्रिज होती है, फ्रिज रखते हैं? अधिकतम घरों में आजकल फ्रिज रखते हैं। तो माताओं से पूछता, फ्रिज क्यों रखती हो? तो बड़े मुस्कुरा कहते हैं, चीजें खराब ना हो, वस्तु खराब ना हो, इसलिए फ्रिज रखते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा बच्चे खराब ना हो उसके लिए कौन सी मशीन रखे हो? जीवन खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन रखे हो? कोई है? नहीं रखा गया है। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जो साहब कह रहे हैं कि दुर्मति को दूर करो। गलत संगति से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है और गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। जो दूसरी बात साहब कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा जन्म बनाओ। जन्म तो हो गया है, और क्या इसको अच्छा बनाना है? यहाँ का मतलब है जीवन को अच्छा बनाओ। आपका जीवन अच्छा हो। यदि जीवन ही अच्छा नहीं होगा तो फिर जीवन का रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा? और सबसे बड़ी बात क्या है, जीवन में हम अच्छा परिणाम चाहते हैं। जीवन में अच्छा परिणाम चाहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी जब पढ़ता है तो क्या चाहता है? अच्छा परिणाम चाहता है। जब लोग कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, परीक्षा दिलाने जाते हैं, तो क्या रिजल्ट चाहते हैं? रिजल्ट चाहते हैं कि जिसके लिए हम एग्जाम दिलाए हैं उस परीक्षा में पास हो जाएं, और जिसके लिए दिलाए हैं वो हमें अचीव हो जाए, प्राप्त कर लें। जिस नौकरी के लिए, जिस काम के लिए हमने परीक्षा दिलाई है वो हमको मिल जाए। और नहीं मिला, इसका मतलब है उतनी मेहनत नहीं की, सही परिणाम तो नहीं आया ना। ऐसे ही जीवन का परिणाम सही आना चाहिए, और तब हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाना है। जीवन को अच्छा बनाने का मतलब क्या हुआ? जीवन को अच्छा कैसे बनाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को कैसे, देखो मकान को अच्छा बनाना आप जानते हैं। क्या मकान को अच्छा बना लेंगे तो जीवन अच्छा बन जाएगा? अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदना भी जानते हैं। पैसे हो गए आपके पास में, धन आ गया, किसी न किसी रूप में नौकरी करके, व्यापार करके, या और भी कुछ काम करके आपने धनार्जन किया और एक सुविधा के लिए गाड़ी खरीद ली। लेकिन गाड़ी के आ जाने से भी तो जीवन सुंदर नहीं होने वाला है। आप बहुत कीमती कपड़े पहन लेंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? तब भी जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। और यदि आप अपने चेहरे को सुंदर बना लें, आजकल तो चेहरे को कुछ देर के लिए सुंदर बनाने के लिए दुकानें भी हैं, यहाँ भी होना चाहिए, काफी बड़ा बाजार हो गया है। नाम भी रखते हैं ब्यूटी पार्लर। पार्लर में दुकान, और ब्यूटी माने सुंदर बनाने की दुकान। अर्थात वहां जाकर के कुछ देर के लिए सुंदर बन जाओ।
तो चेहरे के सुंदर बनाने से जीवन सुंदर हो जाएगा? जीवन सुंदर नहीं होगा। किससे होगा? किससे, किसको सुंदर बना ले कि जीवन सुंदर हो जाए? एक ही चीज है जिसको सुंदर बनाने से जीवन सुंदर हो जाता है, और वह है आपका मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। और कबीर साहब की वाणी में ये बात आती है। कबीर साहब की वाणियों का संग्रह जो बहुत प्रमाणित है, वो उसको हम लोग बीजक कहते हैं। साहब ने खुद रखा है नाम बीजक। और बीजक में एक ऐसी साखी है जो स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ी हुई है। मुझे प्रिय है वो साखी। साहब क्या कहते हैं? एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो सब सध जाएगा, और सबको साधने चलोगे और वो मन भटक जाएगा, मन बिखर जाएगा। उसी को ठीक कर लो। क्यों मन को ठीक करने की बात साहब कह रहे हैं? इसको आप समझे थोड़ा सा, बड़ा व्यवहारिक रूप। क्योंकि आपके अंतस से आपका सारा व्यवहार होता है। आपके शब्द कहां से निकलते हैं? आपके कार्य कहां से होते हैं? कार्य का निर्णय कहां से लेते हैं? शब्द कहां से निकलते हैं? सोचो, क्रोध आता है तो कहां से आता है? क्रोध आपकी आंख में है, हाथ में है, किस में है? प्रेम कहां है? आप जरा देखो, एक एक चीज को समझो। वो एक प्रकार से कहो ना, संग्रहालय है। सच कहो तो वो संग्रहालय है। वहां से चीजें निकलती हैं। आपने जो इकट्ठा किया है वही है। इसलिए आपके अंतस से ही शब्द निकलते हैं, आपके अंतस से ही कार्य होते हैं। इंद्रियां बाहर है। इंद्रियों से क्या व्यवहार करना है ये निर्णय आप भीतर से लेते हैं। ये निर्णय भीतर से लेते, और भीतर ही गड़बड़ है। भीतर में कड़वाहट है तो शब्द में कड़वाहट होगी, आपके कार्यों में कड़वाहट होगी। और भीतर में मृदुता है, भीतर में पवित्रता है, भीतर में स्वच्छता है, तो फिर शब्दों में भी मृदुता होगी, मिठास होगी, और कार्यों में भी मिठास होगी फिर। क्योंकि वहीं से आया है, अलग से नहीं आया है। वहां क्या है? जैसे मैं कई बार ये बात कहता हूं, हम मकान में हैं, नल लगा है, बाथरूम में है, किचन में है, अलग भी नल लगा है, वाश बेसिन में नल लगा है। ऐसे नल के पास जाते हैं और हाथ में हम पानी लेते हैं। जब हाथ में हम पानी देखते हैं तो क्या अंदाजा लगाते हैं? ऐसे ही पानी टंकी में होगा। नल में पानी आया है, वो कहां से आया है? टंकी से आया है। यदि टंकी में मीठा पानी है तो नल से कौन सा पानी आएगा? मीठा। और उसमें नमकीन पानी है तो नल में क्या आएगा? नमकीन पानी आएगा। मैला पानी है तो मैला पानी आएगा, साफ है तो साफ आएगा। कहां से आया? टंकी से, आपके अंतस से। अंतस से वही ठीक। इसलिए साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया। उसको ठीक कर लेंगे फिर शब्द अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको ठीक कर लेंगे, काम अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो गड़बड़ है। और उस अशुद्ध भाव से, गलत विचार, गलत भाव से अब बोलेंगे करेंगे, उसका परिणाम भी गलत आएगा। देखिए, ये बुद्ध की पूरा बिहार बुद्ध का ही है, और उन्हीं के नाम से तो बिहार पड़ा है। वो जो बिहार रहा करते थे ना, उसको बिहार कहा जाता था। पूरे बिहार का ही नाम पड़ गया। जहां बुद्ध रहा करते थे उसको बुद्ध विहार कहा जाता था। उनकी एक पंक्ति है, गाथा है, और धम्म पदम में ये गाथा है। मनोपुब्बक गमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठे न भासति वा करोति वा, ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध कहते हैं मन पूर्वगामी है। किसमें? धम्मा में। धम्मा का अर्थ होता है धर्म, लेकिन यहां का अर्थ है कर्म। कोई भी काम आप करते हैं, काम के पहले आपके मन में विचार आता है।
आप सत्संग में यहाँ आए तो सत्संग में आने के पहले आपने सोचा तो होगा, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है। ये जाना है तो कौन कौन से काम को पहले निपटा देना है, या जाते समय कौन से काम को लोग घर वालों को बता कर आना है कि ये काम करके रखना, मैं आ रहा हूँ लौट करके। विचार किए, विचार के बाद आप काम करते हैं। विचार ही गलत हो गया तो काम गलत होता। वही कह रहे हैं वो कि मन में दुष्ट भाव रख करके मनसा चे पदुठे न भाषति वा करोति वा, मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते हो, भाषते हो, बोलते हो, करोति वा करते हो, तो क्या होगा? ततो नम दुख मनवेति, उनके पीछे करने वाले के पीछे दुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवर के पीछे पहिया, बैल हो या घोड़ा हो, ऊंट हो, कोई भी जानवर को आप कोई जोते हो और उसके पीछे पहिया लग जाता है, ऐसे ही दुख पीछे लग जाता है, दुख पीछे लग जाता है। इसलिए आप अंतस को ठीक करना है, सबसे बड़ी बात यही है। मैंने कहा ना, शब्द अपने आप ठीक हो जाएंगे जब भीतर भाव ठीक होगा, तो भाव ठीक होगा तो उसका प्रभाव, भाव ठीक होगा। एक चीज और बता दूं मैं, शब्द आप हो सकता है मीठा बोल भी दें, बनावटी बोल भी दें, लेकिन आपका शरीर पता चल जाएगा, आपकी जो टोन निकलेगी ना उससे पता चल जाएगा, क्योंकि अंतस की बातें बाहर निकलती है। साहब ने कहा ना, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट, ये भी साहब ने कहा है। अंतर की स्थिति को ठीक करना बहुत जरूरी है। हम कैसे सोचते हैं, सोच को ठीक करना जरूरी है। मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, हम सभी को, और आज भी हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, कपड़ा पहनना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। एक चीज को छोड़ करके क्या नहीं सिखाते हैं? कैसे सोचे, कैसे विचारें, विचार करना नहीं सिखाते, सोचना नहीं सिखाते हैं। न इसकी कोई समाज की ओर से संदेश दिया जाता है, न स्कूलों में इसकी पढ़ाई होती है, और न धर्म स्थलों में भी इसकी बातें कही जाती है। एक लेखिका हैं, अब तो नहीं रह गया उनका शरीर, लुइस एल हे, उनकी एक पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें उन्होंने लिखा है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। देखो, कई शिक्षक बैठे होंगे जो इतिहास पढ़ाने वाले हैं। आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाइयों की तिथियों को याद करने से बच्चों का क्या लाभ होगा। उन्हें क्यों नहीं बताया जाता है कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप अपने विचारों को बदल करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं, तो आपका जीवन ही बदल जाता है। मैंने तो इस पर कई पुस्तकें पढ़ी है, चेंज यूर थिंकिंग चेंज यूर लाइफ। अपनी सोच बदलकर आप अपना जीवन को बदल सकते हैं। और जो आदमी अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के ढांचे को नहीं बदल सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जीवन बदलना चाहते हैं तो क्या बदलेंगे? घर बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, गाड़ी बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, कपड़े बदलेंगे। आप अभी गृहस्थ का कपड़ा पहने हैं, अच्छा साधु का कपड़ा पहन लेंगे, जीवन बदल जाएगा? नहीं बदलता है, आप जान लीजिए। कुछ लोग बड़े आतुर होते हैं कि मैं साधु का कपड़ा पहन लूं। मैं एक उपाय बताऊं आपको, सफेद कपड़ा तो आपको दुकान में मिल ही जाएगा, खरीद करके ले आना और ला करके 2 घंटे के लिए कमरे के अंदर बंद हो जाना और सफेद कपड़ा पहन लेना, देख लेना कितना बदलाव आया है। कपड़ा बदलने से मन नहीं बदल जाता है, जीवन नहीं बदल जाता है। जीवन बदलने के लिए आपको साधना में उतरने की जरूरत है, तपस्या की जरूरत होती है। मैं कह रहा था कि आप गांव बदल देंगे तो भी, देश बदल देंगे तो भी आपका जीवन नहीं बदल जाएगा।
कितनी बार मैं ये बात कहा करता हूं, आप कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लेकर के चलते ही हैं, और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप चाह करके भी ले जा नहीं सकते। कैसे? आप लोग यहाँ सत्संग में आए हैं, अपना घर को लेके आए हैं, यहाँ तक मकान को, अपनी गाड़ी को यहाँ तक लेके आए हैं, अपनी संपत्ति को लेकर के आए, अपने परिवार को लेकर के आए हैं। अरे कोई एक दो सदस्य आ गए होंगे, लेकिन अपने मित्रों को लेकर के आए हैं। छोड़ कर ही जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो, लेकिन कुछ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। वो क्या है? आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी आदत, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते। इस नवादा में, इस वैशाली में जो लोग खैनी खाते हैं, कल्पना करिए कैसे स्वभाव को ले जाते हैं। और यदि वो पटना रहने लग जाएंगे तो क्या खैनी खाना छूट जाएगा? अच्छा दिल्ली चले जाएंगे तब वो भी जाएगा साथ साथ में। स्वभाव साथ में जाता है, विचार साथ में जाता है। आपकी जो अंदर में किसी के प्रति दुश्मनी है, किसी के प्रति मोह है, वो सब साथ जाने वाले हैं। आपके साथ क्या साथ में गए? जो आपके अंतस में है वो साथ जाने वाला है। बाहर जो छोड़ कर ही जानते हैं, उसकी तो बहुत लोग तैयारी करते हैं उसे ठीक करने की। और जिसे सदैव साथ लेकर के चलना है, जो हमारे सुख दुख में कारण बनते हैं। सुख दुख में कारण आपका मकान छोटा और बड़ा नहीं है, सुख दुख का कारण आपकी गाड़ी छोटी और बड़ी नहीं है। ये नहीं है कि जिसके पास कार है वे लोग सुखी हैं और जिसके पास साइकिल है वे लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं है, वो कारण नहीं है। यदि कार वाले भी सुखी हैं तो कार के कारण सुखी नहीं है, अच्छे विचारों के कारण सुखी हैं। बड़े मकान वाले यदि सुखी हैं तो बड़े मकान के नाते सुखी नहीं है। किसके नाते? अच्छे विचारों के नाते, अच्छे व्यवहार के नाते सुखी हैं। और गरीब आदमी भी यदि सुखी है तो गरीबी के नाते सुखी नहीं है, वो भी अच्छे विचारों के नाते है, अच्छे व्यवहार के नाते सुखी है। और गरीब आदमी भी दुखी हो सकता है, कब? जब उसका विचार खराब होगा तब। इसलिए वो महत्वपूर्ण है। किसी आदमी को आप अच्छा आदमी कहते हैं, किसी किसी कहते हैं वो बहुत खराब आदमी है। क्यों कहते हैं? फिर से पूछ रहा हूं, किसी आदमी को कहते हैं वो बहुत खराब आदमी है, और किसी के लिए क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आदमी है। क्यों कहते हैं ऐसा? बस ऐसा नहीं है कि वो देखने में सुंदर है, वो देखने में खराब है। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे हम अच्छा आदमी कहते हैं, और जिसका स्वभाव खराब होता है उसे हम खराब आदमी कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, उसे ठीक कर लो बस। उसे अब कोई कहे, अच्छा ये बताओ, जो बहुत मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करता है, बहुत तीर्थों में घूमा है, वो अच्छा आदमी है? कोई प्रमाण है इसका? है? मैं सच्ची घटना बताऊं, 4 धाम 4 बार करके लौटे। क्या कहा? 4 धाम 4 बार कर चुके थे, वो आदमी खैनी खाना नहीं छोड़ा था। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने देखा, गुरुदेव जी के साथ गया था उसके घर में। चारों धाम कर लिए थे, खैनी नहीं छोड़े थे। झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते हैं। चारों धाम करके लौटते हैं, अपने भैंस को खोल करके किसी के खेत में चराने लग जाते हैं। ये वही लोग हैं जो रोज पूजा पाठ करते हैं और ऑफिस में जाकर के घूस लेते हैं, धोखाधड़ी का काम करते हैं। क्यों? ये पूजा का क्या मतलब है? पूजा क्यों पूजा करते हैं? मैं पूछूं, एक प्रश्न है। चाहे आप भगवान राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, कबीर की, बुद्ध की, महावीर की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई इसका बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन क्या आप पूजा करते हैं, कोई उपासना करते हैं, किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? क्या कोई राम का उपासक राम के फायदे के लिए करता है कि अपने फायदे के लिए करता है? कृष्ण को उपासक कृष्ण के फायदे के लिए नहीं है, अपने फायदे के लिए, अपना लाभ के लिए करता है। और अपना लाभ क्या है? अपना लाभ क्या है? अपना लाभ है अंतस की पवित्रता, अंतस की निर्मलता। और पूजा पाठ करके अंतस की निर्मलता नहीं हुई, अंतस की पवित्रता नहीं हुई, तो पूजा पाठ का क्या मतलब निकला? किस लिए है वो? इसी के लिए तो है। नहीं तो आप पूजा पाठ बहुत कर लें, देखो इसका कोई ऐसा नहीं है कि जो अमुक पूजा कर लेता है वही धार्मिक है, जो पूजा नहीं करता वो अधार्मिक है। कुछ नहीं है ये। आपका जीवन कैसा है,
आपका विचार कैसा है, यही महत्वपूर्ण है। तो मैं कह रहा था विचार अच्छा होना चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए। ये केवल इतनी सी बातें आपको जीवन को सुंदर बनाने में कर लेना है। आप सही सोचें, सही बोलें और सही करें, बस। अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, और ये सब लोग कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए अच्छा नहीं बोल सकता, अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं कर सकता। मैं गरीब हूं इसलिए, मैं तो स्त्री की जात हूं तो कैसे जीवन को अच्छा बना सकता हूं। ये बहानाबाजी नहीं चलने वाला है। एक बुढ़िया माता जी ने मेरे से यही कहा था। उनके घर गया था, उनका पोता था वो इंजीनियर, अभी भी हैं, अभी पिछले साल भी और गया था उनके यहाँ। तो अब इंजीनियर और उनकी पत्नी कम उम्र थी, छोटी सी बिटिया थी। उनसे बातें हो रही थी, जीवन को हम अच्छा कैसे बना सकते, कैसे सुंदर जीवन जी सकते, उसके बारे में कुछ टिप्स बता रहा था। इसे ही बाजू में दादी बैठी हुई थी। दादी ने कुछ देर के बाद कहा, साहब जी आप तो कह रहे हैं अच्छा जीवन बनाओ, हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छा जीवन कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा माता जी, जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैंने कहा, बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पीना शुरू कर सकता है तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई गाली देना शुरू कर सकता है तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी तो सकता है। कोई ऐसा कहेगा हम पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए खैनी खाना शुरू कर दिए, अब तो खैनी खाना छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। जब आप गलत काम कर सकते हैं बिना पढ़े लिखे तो गलत काम को छोड़ नहीं सकते। अरस्तु ने कहा ये बात, जिस काम को करने की ताकत हम में है उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। जैसे आप जिस रास्ते से घर से यहां तक आए, क्या उस घर को लौट नहीं सकते हैं? वो तो दरवाजा खुला ही है ना, खुला ही है। तो जो गलती समझ में आ रही है बस उसको आप छोड़ सकते हैं, और कभी भी छोड़ सकते हैं। ये नहीं इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालो। गुरुदेव जी एक छोटी सी बात कहा करते थे, हर घड़ी शुभ घड़ी। ध्यान दो, हर घड़ी शुभ घड़ी, और अच्छा काम करने के लिए हर समय अच्छा होता है। अच्छा काम करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कभी भी जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। और एक और सूत्र मैं साथ साथ जोड़ दूं, आप चाहे जितनी बड़ी गलती कर चुके हों और जितने लंबे समय से कर रहे हों, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये आप मानो, ला सकते हो कभी भी। और मैंने कहा ना, कैसे, कब ला सकते हो, कब होने वाला है? जैसे ही आपने अपना सोचने का ढंग बदल दिया, बोलने का ढंग बदल दिया, करने का ढंग बदल दिया। कितनी पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो, ये सब सेकेंडरी है, करो आपका इच्छा। लेकिन आप चाहे जितनी पूजा करो और विचारों को सही नहीं करोगे, शब्दों को सही नहीं करोगे, व्यवहार को सही नहीं, क्रिया को सही नहीं करोगे, तो पूजा पाठ भी फायदा करने वाला नहीं है। और इसको ठीक कर लेते तो उसका महत्व है, उसका भी महत्व बढ़ जाएगा फिर वो, और आपको और प्रगति में सहयोगी कर सकता है। लेकिन आप, असली पूजा तो यही है ना, मन वाणी कर्मों की पवित्रता से बढ़कर के पूजा कौन सी है? यही तो वेद व्यास जी से किसी ने पूछा था कि ईश्वर की पूजा क्या है, उन्होंने यही कहा था। उन्होंने यही नहीं कहा था अमुक की मूर्ति, अमुक की देवी देवता की पूजा करो, अमुक भगवान की पूजा करो, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है? रागाद्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नितादिभि हिंसादि रहितश्च काया एतद ईश्वर पूजनम। रागाद्वैतम हृदयम, हृदय कैसा हो? राग द्वेष आदि विकारों से रहित हो। वाग दुष्टान इत्यादि भी, और हमारी वाणी में झूठ न हो, छल कपट न हो। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, अश्लीलता न हो। और हिंसादि रहितश्च काया, हिंसा आदि अर्थात चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, सब का त्याग, उससे रहित हो। एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर की पूजा है। असली यही पूजा है, यही असली भजन है। जो अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करने में लग गया है,
वही असली है। साहब ने कहा है, रहो संहारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। अपने आप को संभाल करके रखो और राम का विचार करो। यही तो राम का विचार करना है, जो अपने विचारों पर संयम कर, अच्छा बोलने की और अच्छा करने की। किसे कहेंगे अच्छा है? हमारा विचार अच्छा है कैसे जानेंगे? हमारे शब्द अच्छे हैं कैसे जानेंगे? हमारा कार्य अच्छे हैं कैसे जानेंगे? कोई भी कह रहा है, अच्छा किसी से पूछो तो क्या कहेगा? मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, यही तो कहेगा ना। उसकी क्या है कसौटी? अच्छा सोचने की कसौटी यही है जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। अच्छे शब्द का मतलब यही हुआ जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। और अच्छे कार्य का मतलब है जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हम में से कौन नहीं जानता है कि सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे बचपने से सुने होंगे सदगुरु कबीर की पंक्ति, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे शालय सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कौन नहीं जाना है? और ये भी है कि वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। गोस्वामी जी की पंक्ति है संभवतः की, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। देखिए, मैं चाहे जितना बोलूं, आप चाहे जितना पढ़ें और सुने, तब फायदा होगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे। न मेरे प्रवचन से मेरा जीवन कल्याण होने वाला है, न आपको सुनने से आपका कल्याण होने वाला है। क्या कब होगा? जो कुछ हमारे भीतर ज्ञान आया है, चाहे पढ़कर चाहे सुन करके, वो ज्ञान हमारा जीवन का हिस्सा बनने लग जाए। बहुत नहीं, छोटी शुरुआत करके देखो। एक ही निर्णय सुबह लेकर के देख लो, आज मैं अपने शब्दों पर ध्यान दूंगा, मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलने चाहिए। बस जो बोलूंगा मीठा बोलूंगा, हितैषी बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर मौन रह जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। यदि किसी की गलती हो भी गई है तो भी मैं उस गलती को प्रेम से ही बताऊंगा, उनके सुधार की दृष्टि से बताऊंगा, उलझ करके नहीं, अपमानित करने का भाव से नहीं, क्रोध करके नहीं, सरल ढंग से। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप संकल्प लेंगे और बस सफल ही हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है सुबह संकल्प लो और उस दिन फिसल भी जाओ, ये भी हो सकता है। सफलता नहीं भी मिल सकती है। ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सफल होने लग जाएंगे। हो सकता है पहले दिन निर्णय लो और असफलता हाथ लगे, दूसरे दिन फिर असफलता हाथ लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा करते करते ही आप एक दिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लग जाएंगे। जब हम लोग पढ़ने की शुरुआत किए होंगे, आप लोग सभी जानते, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पहले दिन जब आप पढ़ने लिखने गए होंगे तो क्या आप पढ़ना जानते थे? अच्छा, लिखना जानते थे, कलम पकड़ना भी तो नहीं जानते थे। कोई हमारे हाथ की उंगली में कलम फंसा करके पकड़ करके ऐसा किए, तब क्या लिखते थे? गोल गोल, लंबी, तिरछी, कट पीट, ऐसा लकीर, पूरे पेज को हम यूं ही रंगीन बना देते थे। हम लोग के समय में वो स्लेट होता था, आजकल तो जमाना बदल गया है, तो वो स्लेट में ही उससे वो एक पेंसिल होती थी, उसी से लिखा करते थे। तो वो कोई अक्षर नहीं बनता था, लेकिन बिल्कुल भी अक्षर न लिखने वाला बच्चा एक दिन लिखने लग जाता है। एक अक्षर भी पहचानने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं था, वो पढ़ने लग जाता है। प्रारंभ में असफलता मिलती है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, देखो माता बहनें बैठी है, जब आपका छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, ध्यान देना मेरी बातों पर, जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो चलता ज्यादा है कि गिरता ज्यादा है? समझ रहे ना? गिरता जाता। अच्छा, सीखता क्या है? गिरते गिरते वो चलना सीख जाता है।
गिरता है ज्यादा, लेकिन पहले दिन जब गिर गया तो घर वाले कहते अब तो कभी नहीं चल पाएगा। क्या कहता है, आज गिरा है ये कल चल लेगा। या वो भी सोच ले मैं तो पहली बार में गिर गया, अब कभी नहीं चलूंगा। ऐसे ही है, हो सकता है पहले दिन आपने अच्छा शुरू ही नहीं करोगे, अब भरोसे बैठो कि भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा, किसी की कृपा से हो जाएगा, भाग्यम होगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर आपकी प्रगति नहीं कर पाओगे। आप खुद को, साहब ने कहा करो भैया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और तब ये सदग्रंथ आपके सहयोगी बन जाएंगे, ये सत्संग आपके सहयोगी बन जाएंगे, ये संत आपके सहयोगी बन जाएंगे, सब सहयोगी बन जाएंगे। फिर नहीं तो इनका सहयोग दूर तक रहेगा, आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। तो मैं कह रहा था अच्छा सोचना शुरू करो, बस अच्छा सोचना, सही विचार करो। जो सही विचार का मतलब और मैं स्पष्ट बता दूं, ये बहुत लंबा विषय है, इस पर और बहुत सारी समय की जरूरत होती है, तब जाकर के जीवन के संबंध में हम कुछ समझ पाते हैं। तो इसका मतलब है जो आप जीवन में चाहते हो उसके बारे में सोचो, बस जो आप जीवन में चाहते हो उसके बारे में सोचो, गलत मत सोचो, दूसरों के विषय में भी गलत मत सोचो। क्यों मैं बता रहा हूं, इसको मैं बताना चाहता हूं। जब आप दूसरों के विषय में गलत सोचते हो, दूसरों के लिए नफरत करते हो, घृणा करते हो, द्वेष करते हो, तो दूसरों का नुकसान बाद में होता है, आपका नुकसान पहले हो जाता है। लेकिन दूसरों के विषय में अच्छा सोचते हो, उनका भला हो, उनकी प्रगति हो, उनकी प्रशंसा हो, उनकी समृद्धि बढ़े, ऐसा सोचते हो तो उनका पता नहीं कब होगा आपके भीतर में पवित्रता आ जाती है, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंतस में बढ़िया भाव जगा, उसका लाभ आपको मिलने लग गया, और आपके मन में विकार जग गया, गंदगी जग गई, और उसके पश्चात आप सोच रहे हैं तो नुकसान आप अपना कर लिए। ये समझ लीजिए, गलत शब्द का आप भीतर में रिपीट करते हैं, गाली किसी को देने के पहले अंदर में गाली पैदा करते हैं, गाली को जीते हैं, तब जाकर के गाली बाहर निकालते हैं। तो पहले ही आपने गंदगी भर ली पहले, अब फिर बाहर निकाल रहे हैं, ये नुकसानदायक है। बहुत थोड़ी सी बातें मैंने कही, सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि कैसे, अब उसने आगे उदाहरण भी दिया है, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल में चले आओ। कौवे का मतलब कर्कश बोलना, कौवे की तरह मैला खाना, ये स्वभाव छोड़ दो, गलत चीज खाना छोड़ दो, गलत शब्द बोलना छोड़ दो। हंस की चाल में चलने का मतलब यही हुआ, हंस जैसे एक मानसरोवर का वासी होता है, कहा जाता है नीर छीर को अलग कर लेता है और मोती को चुपता है। उदाहरण कितना सटीक है उस पर छोड़, भूल जाइए। भाव क्या बताना चाहते हैं साहब, मानसरोवर का वासी होने का मतलब है अच्छे माहौल में रहना, सत्संग ही मानस, और सचमुच कहो ना, सत्संग मानसरोवर तो है, पवित्र अंतःकरण ही मानसरोवर है, भीतर की पवित्रता ही मानसरोवर, जहां बाबा हर समय रहते। सत्संग अभी कुछ देर में खत्म, लेकिन जब बिस्तर पर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, अपने ही भीतर तो रहेंगे। वो कैसा है, बस वही मानसरोवर है, वो पवित्रता ही मानसरोवर है, और वो गंदगी ही मैला जलाशय है, गंदा जलाशय है। इसलिए उस पवित्र मानसरोवर, और नीर सार सार का विवेक करना है। मोती चुगने का मतलब कहावत है, मोती क्या चुग करके कोई हंस पचाएगा, इसका मतलब है ज्ञान की मोती, सार ग्रहण करो, सब जगह से ज्ञान लो, अज्ञान को हटा दो। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के सामने मैंने निवेदन किया। साहब कह रहे हैं कि भाई जीवन को अच्छा बना लो, आपका जीवन इतना सुंदर मिला हुआ है, आप में वो योग्यता है, आप में वो शक्ति है, उसका सही उपयोग कर लो। हर मनुष्य में एक स्वतंत्रता है, हर मनुष्य में योग्यता है कि वह अपने मन पसंद का जीवन का निर्माण कर सकता है, उसको योग्यता मिली है, उस योग्यता का सही उपयोग करना जरूरी है। हम अपनी योग्यता का उपयोग क्या करते हैं, अपने ही जीवन को बर्बाद करने में लगते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा जीवन व्यवहार करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि ऐसा करके लोग दुखी हो रहे हैं, गलत परिणाम पा रहे हैं।
एक आदमी खैनी और गुटखा खा करके कैंसर से पीड़ित है, उसका गाल फाड़ा गया है, मर गया, बच्चे छोटे हैं, फिर भी उसके आसपास के जवान लोग गुटखा खा रहे हैं, खैनी खाए जा रहे हैं। देख तो रहे हो ना, देख तो रहे हो बाजू में एक आदमी किस प्रकार से नुकसान किया है अपना, और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर कैसे चले गए हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं ये। और उन्हीं के परिवार के और भी जवान लोग, उनके रिश्तेदार लोग अभी भी खा रहे हैं, देख करके नहीं छोड़ पा रहे हैं। साहब इसलिए कहते ऊपर की दो गई हियऊ की गई हेराए, कहें कबीर जाकी चारी गई ताको कहा उपाय। यही है, इसलिए आवश्यकता है हम इन बातों पर पुनर्विचार करें। आपका जीवन है, मेरा एक ही निवेदन है, जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है, कभी भी अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, सुंदर जीवन जीने का संकल्प ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। आप सब आप बहुत धैर्यपूर्वक सुने रहे। इस एक प्रकार से माहौल हलचल वाला माहौल, फिर भी बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ से कि लोग सुनने में रुचि लगाए हुए हैं। वो इधर जो बातें कही जा रही है उधर वो ध्यान एकाग्र किए हुए हैं। लोग हल्ला कर रहे हैं, इधर ध्यान नहीं दिए थे। आप सबको इतनी शालीनता और शिष्टाचार का परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी ओर से नमन, साहेब बंदगी।